जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज बात करेंगे भगवान श्री गणेश की जन्म की कथा के बारे में। और ये कथा शिव महापुराण की है। एक कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आती है, वो मैं आपको बाद में कभी सुनाऊंगी। आज शिव महापुराण में जो कथा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो महादेव और माता पार्वती का विवाह होता है और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने आ जाती हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेव जी हमेशा अपने गणों के साथ ही कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वो एक पर्वत है, वहां पर रहने का कोई स्थान नहीं है। तो जब माता पार्वती शादी होकर आती है तब अब माता कहाँ रहे, क्योंकि वो एक स्त्री शरीर है जिनकी मर्यादा रखना अति आवश्यक है। तो वहां पर एक गुफा सी बनी होती है, उसी में माता पार्वती रहने लगती हैं। अब माता पार्वती सभी गणों को अपने पुत्र समान मानती थी और सभी गण भी उन्हें माता कहकर पुकारते थे। तो गणों का तो कैलाश पर्वत पर भ्रमण बहुत ही सामान्य था, वे कहीं भी आ जा सकते थे। तो वे कभी भी किसी भी समय माता पार्वती की गुफा में भी चले जाया करते थे, माता माता करते हुए, और वो सीधे अंदर चले जाते थे। अब माता पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया, जो हमेशा माता के साथ ही रहती थी। अब उन्हें ना ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि ये गण कभी भी आ जाते हैं, कोई मर्यादा ही नहीं है, ना तो पूछते हैं, सीधे अंदर चले आते हैं। तो वे माता से कहती हैं कि माता, ये लोग कैसे हैं, ये बिल्कुल बिना कुछ पूछे ही आ जाते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि वो मेरे पुत्र हैं और पुत्र तो अपनी माता से मिलने कभी भी आ सकते हैं ना। तब जया और विजया कहती कि नहीं माता, पर फिर भी कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए, किसी भी समय ये लोग आ जाते हैं, हम कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, ये कभी भी चले आते हैं, अरे पूछ कर तो आए। तब माता कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर उन दोनों को ये चीज पसंद नहीं थी। तो वे माता से कहती है कि माता, क्यों ना हम एक द्वारपाल रख लें अपनी गुफा के बाहर। तब माता पार्वती कहती कि मैं किससे द्वारपाल रखूं, और वैसे तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। पर जया विजया कहती कि नहीं माता, कोई अपना होना चाहिए, द्वारपाल तो होना चाहिए, ताकि जिसे भी आना हो वो अनुमति लेकर आए। तब माता कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं नंदीश्वर को कहती हूँ। जया विजया कहती है नहीं मैया, गणों से मत कहिए, गणों को कहने से कुछ भी नहीं होगा। माता कहती है नहीं नहीं, नंदीश्वर मेरे पुत्र है, मैं उन्हें कहती हूँ। माता नंदीश्वर जी को बुलाती है। अब माता नंदीश्वर जी से कहती है कि नंदी, तुम एक काम करो, आज से तुम मेरी गुफा के बाहर खड़े रहना द्वारपाल बनके, और किसी को भी मेरी अनुमति के बिना अंदर मत आने देना। नंदीश्वर जी हाँ कह देते हैं। अब नंदीश्वर जी जाकर द्वार पे खड़े हो जाते हैं। अब द्वार पे आराम से नंदीश्वर जी खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। गण आते हैं तो बिना अनुमति के जाने नहीं देते। अब इधर महादेव को कहीं जाना होता है और नंदी जी की सवारी के बिना तो महादेव कहीं नहीं जाते। अब महादेव आवाज लगाते हैं, अरे नंदी, अरे नंदी। अब नंदीश्वर जी तो अपने घंटी को हिलाते हिलाते तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाते हैं और महादेव जी के पास जाते हैं। अब महादेव जी को जहां जाना होता है वे नंदी जी को लेकर चले जाते हैं। अब इधर जया विजया कहती है कि देखा मैया, हमने तो पहले ही कहा था। अब माता कहती है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं नंदी मुख को बुलाती हूँ। तब माता नंदी मुख को बुलाती है, नंदी मुख को भी आज्ञा देती है। अब नंदी मुख द्वार पे खड़े हो जाते हैं। अब नंदी मुख, नंदीश्वर या कोई भी गण, वो सभी महादेव जी के गण हैं जो उनकी आज्ञा कभी भी नहीं टालते हैं। अब जब महादेव जी जिन उनको जहां भी जाना था वो वहां से वापस आते हैं, तब वो माता पार्वती से मिलने आते हैं। देखते हैं नंदी मुख खड़े हैं, बोलते हैं अरे नंदी मुख, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल हट यहाँ से। तो नंदी मुख कहते हैं नहीं नहीं नाथ, माता ने आज्ञा दी है कि किसी को भी बिना अनुमति के अंदर नहीं आने दिया जाए। तब महादेव जी कहते हैं अच्छा अच्छा, अब मुझे आज्ञा देगा तू, बताऊं तुझे अभी, चल हट यहाँ से। और जैसे ही महादेव जी कहते हैं चल हट यहाँ से, नंदी मुख जी जाकर तो एक कोने में खड़े हो जाते हैं और महादेव जी सीधे अंदर चले जाते हैं। अब जया विजया कहती है देखा माता, हमने तो पहले ही कहा था ये गण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब माता पार्वती कहती है तो फिर क्या करे, तुम लोग आखिर चाहती क्या हो। जया विजया कहती है कि माता, कोई ऐसा हो जो अपना हो, जो सिर्फ हमारी सुने और हमारे अलावा वो किसी की भी अनुमति का पालन ना करे, क्योंकि ये जितने भी गण हैं ये सभी महादेव के गण हैं, उनकी आज्ञा तो ये लोग कभी नहीं टालेंगे। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ हमारी सुने, जो किसी की भी आज्ञा न माने। तब माता पार्वती सोच में पड़ जाती हैं। और इधर क्या होता है, माता पार्वती के स्नान का समय हो जाता है।
तो दोनों ही जया और विजया माता को स्नान के लिए लेकर जाती हैं। अब माता स्नान कर रही होती है, जया विजया माता के लिए उपटन लेकर आती हैं। वैसे तो हमारी जगदम्बा को उपटन की कोई आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि जया विजया को सेवा सुख प्राप्त करना है, इसीलिए वह माता को उपटन से स्नान करवाती है। अब माता को उपटन लगाती रहती है और माता से कहती है, माता कुछ करिए, माता कुछ सोचिए, किसी अपने को लेकर आइए। माता बहुत परेशान हो जाती है उनके क्वेश्चन से। माता कहती है, अब तुम ही मुझे बता दो क्या करना चाहिए। तब वे दोनों कहते हैं कि माता आप तो सर्व समर्थ हैं, आप तो जगदम्बा है, किसी का निर्माण कीजिए जो सिर्फ हमारा हो, जो किसी की भी बात ना सुने। तब माता विचार करती है और विचार करने के बाद जया विजया ने जो माता पार्वती को उपटन लगाया था, माता उसे धीरे धीरे निकालती हैं और उस उपटन से एक आकृति बनाती है, एक नन्हे से बालक की आकृति बनाती है। और वो बालक बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, और हो भी क्यों ना, जगदम्बा जो उसे निर्मित कर रही हैं वो बालक बहुत सुंदर होता है। और शिव महापुराण में कहा गया है कि माता पार्वती जैसे ही उस प्रतिमा को अपने हृदय से लगाती है, उसमें प्राण शक्ति का संचार हो जाता है और वो एक जीवित बालक के रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये तो शिव महापुराण का था, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा आती है कि जो गणपति भगवान है वो श्री कृष्ण के अवतार हैं। क्योंकि देखिए, महादेव और माता पार्वती निरंतर श्री कृष्ण का भजन करते हैं, दोनों के हृदय में निरंतर श्री कृष्ण वास करते हैं। तभी तो जब राम जी का जन्म होता है तो माता पार्वती और महादेव अयोध्या पहुंच जाते हैं भेष बदलकर। जब कान्हा का जन्म होता है तो महादेव गोकुल पहुंच जाते हैं, माता पार्वती भी दर्शन के लिए जाती हैं। और जब माता पार्वती अयोध्या जाती हैं राम जी के दर्शन के लिए, गोकुल जाती हैं कान्हा के दर्शन के लिए, तो जब कौशल्या मैया और यशोदा मैया लाला को अपनी गोद में खिला रही होती हैं, तब माता पार्वती के हृदय में वात्सल्य जागता है और माता सोचती है कि काश मैं भी कभी इन्हें अपनी गोद में खिला सकूं। तो माता की इसी इच्छा पूर्ति के लिए भी श्री गणेश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। और ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, आप चाहे तो वहां जाकर पूरी कथा को चेक कर सकते हैं। तो अब शिव महापुराण की कथा के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही माता उस मूरत को अपने गले से लगाती है, उसमें प्राण शक्ति आ जाती है। अब माता पार्वती उस बालक से कहती है कि पुत्र, आज से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तब जया विजया कहती है कि मैया आप इसका नाम क्या रखेंगी। तब माता पार्वती कहती है कि मैं इसका नाम गणेश रखूंगी, क्योंकि ये सभी गणों का अधिपति होगा, इसीलिए ये सभी पर राज करेगा और इसका नाम गणेश होगा। तब गणेश जी कहते हैं कि माता मेरे लिए क्या आज्ञा है। माता पार्वती कहती है कि पुत्र गणेश, तुमको मेरे गुफा के द्वार पर खड़े होना है और देखो मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर ना आने देना। गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। तब जया विजया माता से कहती है कि माता इन्हें कोई अस्त्र शस्त्र तो दीजिए, अगर कभी कोई आ गया तो बात कैसे बनेगी। तब माता गणपति जी के हाथ में काल दंड देती है, काल दंड माने छोटा सा डंडा दे देती है, और क्योंकि माता अपने पुत्र को दे रही है तो वो काल दंड के समान होता है। तो अब गणेश जी द्वार पर चले जाते हैं, गुफा के बाहर अपने छोटे से डंडे को लेकर गणेश जी तो एकदम सटीक हो जाते हैं कि अब मैं देखता हूँ कौन आता है। अब क्योंकि गणों का आना जाना तो लगा ही रहता था, तो अब एक एक करके गण आना चालू हो जाते हैं। अब गणपति जी किसी को जाने नहीं देते। जैसे ही गणों का आना शुरू हुआ, गणपति जी ने छड़ी अड़ा दी। वो लोग कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, हमें हमारी माता से मिलने जाना है, हमें अंदर जाने दो। गणपति जी कहते हैं अहम गिरजा सुनो, मैं गिरजा का पुत्र हूँ। गण कहते हैं गिरजा के पुत्र तो हम हैं, तुम कब से आ गए। गणपति जी कहते हैं मैं गिरजा का पुत्र हूँ, तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब गण सोचते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है, अभी तक तो कोई नहीं था, ये अचानक से कौन आ गया। तो वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी गणपति जी उन गणों के ऊपर छड़ी लगा देते हैं। दो चार को मारते हैं तो मार खा के तो सब नंदीश्वर जी के पास भागते हैं। नंदीश्वर जी को जाकर सारी बात बताते हैं। अब नंदीश्वर जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और बुद्धिमान भी हैं, पर नंदीश्वर जी सोचते हैं कि यार हो सकता है कोई बहरूपिया आ गया होगा। तो वे गणों से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, चलो मैं चल के देखता हूँ। अब नंदीश्वर जी आते हैं, गणेश जी फिर से छड़ी लगा देते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं बालक तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें हमारी मैया से मिलना है, हमें अंदर जाने दो। तब गणपति जी कहते हैं कौन सी मैया, वो मेरी मैया है, अहम गिरजा सुनो। तब नंदीश्वर जी भी अंदर जाने का हट करते हैं।
अब गणपति जी को तो गुस्सा आ ही रहा था यार, एक एक करके कोई ना कोई आता ही जा रहा है। तो गणपति जी नंदीश्वर जी को भी एक छड़ी दे मारते हैं। अब जैसे ही नंदीश्वर, क्योंकि देखिए वो गणेश जी हैं, माता पार्वती की शक्तियां हैं उनके अंदर, वो बहुत बलशाली होते हैं। अब जैसे ही गणपति जी की छड़ी नंदीश्वर जी को लगती है, वो तो मैदान छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। अब इधर महादेव देखते हैं कि आज ये कैलाश पर क्या हो रहा है, ये सभी गणों की भगदड़ क्यों मची है। तब वे नंदी जी से पूछते हैं कि अरे तुम सब इतना भाग क्यों रहे हो, क्या हो गया है। नंदीश्वर जी कहते हैं प्रभु आपको नहीं पता, माता पार्वती की गुफा के बाहर कोई बालक आकर खड़ा हो गया है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा। कहता है अहम गिरजा सुनो, मैं गिरजा का पुत्र हूँ, मैं गिरजा का गण हूँ, किसी को भी नहीं जाने दे रहा। महादेव जी कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, चलो मैं चलकर देखता हूँ। अब महादेव जी जाते हैं, गणपति जी तो एकदम सटीक खड़े हैं गुफा के बाहर। महादेव जी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, गणेश जी छड़ी अड़ा देते हैं। महादेव जी कहते हैं बालक तुम कौन हो। कहते हैं गणपति बप्पा अहम गिरजा सुनो, मैं गिरजा का पुत्र हूँ। महादेव जी कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं गिरजा का पति हूँ, अगर तुम गिरजा के पुत्र हो तो। गणपति जी कहते हैं ठीक है, होंगे आप गिरजा के पति। तो महादेव जी कहते हैं अरे तो माता का पति कौन लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है, गणपति जी का जन्म अभी अभी हुआ है और माता ने उनसे क्या कहा है कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम्हें मेरी गुफा के द्वार पर जाकर पहरा देना है। तो गणेश जी को तो सिर्फ इतना ही पता है, वो कोई पढ़ने लिखने तो अभी गए नहीं हैं। तो गणपति जी महादेव जी से कहते हैं कि माता के पति क्या लगते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी माता का पुत्र हूँ और मेरी माता की आज्ञा है कि मैं अंदर किसी को नहीं आने दूं, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तब महादेव जी जाने का हट करने लगते हैं। महादेव जी सोचते हैं कि छोटा सा बालक है, लेकिन गणपति जी क्रोधवश में, क्योंकि महादेव जी अंदर जाना चाहते थे, तो क्रोधवश में वो छड़ी महादेव जी को भी लगा देते हैं। पर भगवान भोलानाथ कुछ भी नहीं कहते हैं। शंकर जी वहां मौन हो जाते हैं और पर्वत की एक शिखा पर जाके बैठ जाते हैं और अपने गणों से कहते हैं कि अरे तुम इस बालक को कुछ समझाओ, ये इतना छोटा है कि कुछ इसे कहने का मन भी नहीं करता मेरा। तब एक एक करके सभी गण वापस से जाते हैं, लेकिन गणेश जी तो गणेश जी हैं, सबको छड़ी का प्रसाद मिलता है और मार खा पीकर सभी वापस आ जाते हैं। अब इधर महादेव जी पर्वत की शिखा पर बैठे होते हैं, तभी नारद जी का आगमन होता है। अच्छा, नारद जी ना कई मौकों पर आते हैं और इस बार तो नारद जी अपने साथ देवताओं को भी लेकर आए थे। नारद जी ने सोचा कि क्यों ना देवताओं को भी थोड़ा प्रसाद गणपति जी के हाथों मिल जाए, तो वो देवताओं को भी लेकर आए थे और ये सभी महादेव जी की स्तुति करने आए थे। अब महादेव जी कहते हैं कि रुको रुको, स्तुति तो पीछे करना, पहले उस बालक को देख कर आओ, जाओ जाकर उस बालक को वहां से हटाओ, किसी को भी नहीं जाने दे रहा है अंदर, मुझे तक नहीं जाने दे रहा है। सभी देवता कहते हैं महादेव जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी हम जाकर निपटते हैं। अब एक एक करके सभी देवता जाते हैं, सभी अपने अस्त्र शस्त्र यूज करने लगते हैं। तभी जया विजया ये सब देखकर माता पार्वती के पास जाती है और कहती है कि माता बाहर तो बहुत युद्ध चल रहा है, सभी देवता हमारे गणेश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और हमारे गणेश को दबाना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं। माता आप जाइए और गणेश की सहायता कीजिए। माता पार्वती कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, गणेश मेरा पुत्र है और वो किसी से भी नहीं हारेगा। फिर भी जया विजया को भय रहता है, तो वो माता से कहती नहीं नहीं माता आप जाकर देखिए। तब माता पार्वती कहती कि अच्छा ठीक है, मैं उनकी सहायता के लिए किसी को भेजती हूँ। तब माता पार्वती दो देवियों को गणपति जी की सहायता के लिए भेजती हूँ, वो बहुत ही विकराल होती हैं। अब इधर से जो भी देवता थे, वो जितने भी अस्त्र शस्त्र फेंकते हैं, जो भी प्रहार करते हैं, वो दोनों देवियां उसे खत्म कर देती हैं, उसे खा जाती है। अब इस तरह से सभी देवता भी परास्त हो जाते हैं। सभी महादेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं महादेव जी ये बालक कोई साधारण नहीं है, कोई देविया भी आई है उसकी रक्षा करने के लिए और हम सबको उसने परास्त कर दिया है, हमें क्षमा कीजिए, पर अब हम उससे युद्ध नहीं कर सकते। तब महादेव जी को थोड़ा सा क्रोध आता है कि अरे ये कितना हठी बालक है, और महादेव जी स्वयं जाते हैं। शिव पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है कि महादेव जी के भी 5 अस्त्रों को श्री गजानन जी निरस्त कर देते हैं और उसके बाद महादेव जी अपने त्रिशूल का प्रहार करते हैं। तो जैसे ही महादेव जी अपने त्रिशूल का प्रहार गणपति जी पर करते हैं, उनका सर धड़ से अलग हो जाता है और श्री गणेश जी अचेतन होकर धरा पर गिर जाते हैं। ये सब देखकर जया विजया रोते रोते माता पार्वती के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि माता हमारे गणेश का सिरोच्छेदन हो गया है। माता पार्वती कहती है कि अरे ऐसे कैसे गणेश का सिरोच्छेदन हो गया, किसी देव में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे गणेश को हाथ भी लगा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब जया विजया कहती है कि माता किसी देव ने नहीं, महादेव ने किया है सिरोच्छेदन।
तब माता पार्वती बहुत ही क्रोध में भर जाती है और कहती है, ऐसे कैसे उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र का सिरोच्छेदन कर दिया, मैं सब विनाश कर दूंगी। और माता पार्वती के इसी क्रोध से काली प्रकट हो जाती है, वो काली जो प्रलय के समय पर प्रकट होती है। अब माता पार्वती के अंदर से जब काली प्रकट होती है तो वो पूरी सृष्टि का भक्षण करने लगती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रलय के ना होने के समय पर भी प्रलय आ जाता। तभी सप्त ऋषि वहां पर आते हैं और माता काली के चरणों में गिर जाते हैं और माता से विनती करते हैं कि हे माता, आप अपने एक पुत्र के लिए क्या पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। पर क्योंकि माता अत्यंत क्रोध में होती है, माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, अब ये सब कुछ तभी रुकेगा जब मेरे गणेश को जीवन दान मिलेगा और जब मेरा गणेश जीवित होगा, नहीं तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, मैं सभी दूर विनाश कर दूंगी। तब महादेव और ब्रह्मा जी विचार विमर्श करते हैं, भगवान नारायण भी वहां पर उपस्थित होते हैं, सभी विचार विमर्श करते हैं और फिर महादेव जी सप्त ऋषियों को कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करो, तुम लोग पूर्व दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला व्यक्ति मिले उसके सिर को लेकर आ जाना। अब ऐसा ही होता है, सभी सप्तऋषि पूर्व दिशा की ओर जाते हैं और चलते चलते उन्हें सबसे पहले एक सिंदूरी कलर का हाथी दिखाई देता है। देखिए, हाथी भी कोई सामान्य नहीं है कि किसी भी हाथी का शीश लेकर गजानन जी को लगा दिया, नहीं, सिंदूरी कलर का विशेष हाथी है। तो सप्तऋषि उसी के शीश को लेकर आ जाते हैं। अब उस शीश को लेकर गजानन जी के धड़ पर लगाया जाता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। जैसे ही शीश को धड़ से जोड़ा जाता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, भगवान श्री गणेश उठ खड़े होते हैं, भगवान श्री गणेश फिर से जीवित हो जाते हैं। माता का क्रोध भी शांत हो जाता है और वे फिर से अपने सौम्य रूप माता पार्वती के रूप में आ जाती हैं। अब भगवान गणेश जी जैसे ही फिर से जीवित होते हैं तो सभी देवता, सभी लोग गणपति जी की अथर्व शीर्ष से स्तुति करने लगते हैं। देखिए, अथर्व शीर्ष का बहुत अधिक महत्व है। गणेश चतुर्थी के दिन अथर्व शीर्ष का पाठ करना बहुत ही मंगलकारी होता है, क्योंकि देवताओं ने गणपति जी की स्तुति करी थी, तो सभी अथर्व शीर्ष का पाठ करने लगते हैं, सभी खूब आशीर्वाद देते हैं, जिससे जो होता है सभी वो महादेव के पुत्र गणपति के लिए करते हैं। महादेव जी भी उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से सभी श्री गणेश का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं और तभी से उनका नाम गजानन भी पड़ता है। तो ये है भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा। आई होप आपको कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप गणेश जी का उत्सव किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।